अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं कम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे मैंने कहा कि आप डॉक्टर भी जो हैं, आपने मेडिकल पढ़ा, फिर एंकरिंग भी की है, फिर आपकी पेंटिंग बड़ी अच्छी है। इस सबसे पहले सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायर करी है कि एक साथ इतना कुछ खातून कर रही हैं। तो ये मतलब जर्नी आपकी शुरू हुई मेडिकल से और फिर आपने अपनी फील्ड एकदम से चेंज कर ली। क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि मुझे नहीं डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इस लाइन में आना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड माई MBBS, वो डेफिनेटली उसमें एक अपना पैशन, बिकॉज मेरा ये हमेशा से रहा है कि जो भी करूँ वो बेस्ट करूँ, अपना बेस्ट दूँ और आउटकम फिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं हम। सो मेडिसिन करने के बाद साथ साथ मुझे स्पोर्ट्स का भी शौक़ रहा है, मैं पेंटिंग भी करती रही हूँ। और कभी कभी मैं कहती हूँ कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होती, मैं पुलिस सर्विस में नहीं होती, तो मैं एक आर्टिस्ट होती। अच्छा, मतलब आप स्पोर्ट्स भी आपको पसंद? बिल्कुल, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत, मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पर भी। आई वाज इन बैडमिंटन, मुझे टेनिस बहुत पसंद है, टेबल टेनिस बहुत पसंद है और मैं खेलती रही हूँ। मतलब स्पोर्ट्स में बहुत, बिकॉज मुझे घर में हमारी एक्टिविटी होती थी या पढ़ना है या फिर स्पोर्ट्स है और या खाना या सोना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई एक्टिविटी हमारी होती नहीं थी एज सच। सो साथ में मतलब कोई क्रिएटिव काम, जैसे मैंने पेंटिंग अपने फादर से सीखी। ही वाज आल्सो स्पोर्ट्समैन और उन्हीं से मैंने पेंटिंग सीखी, उन्होंने मुझे ड्राइंग सिखाई, पेंटिंग सिखाई। सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मेरी यही हॉबीज रही हैं। ठीक है। तो एंकरिंग के जहाँ तक ताल्लुक है, वो भी मैंने एक शौकिया किया था। कैसा था वैसे वो एक्सपीरियंस? मेरे जैसा था या फिर थोड़ा चेंज था? मैं ये ताकि मुझे पता चले कि हर किसी का अलग होता है या मेरे जैसा ही होता है। I mean, it was okay for me for a change. It was good. मैं इसको pursue भी कर सकती थी मज़ीद, लेकिन because my plans changed and I switched from MBBS to CSS करने का बना। उसकी रीज़न मेन ये रही कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स जो थे वो बारी बारी यहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेडिसिन भी किया, वो बाहर चले गए। सो आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग टू गो अब्रॉड, वहाँ पर फिर मैंने स्पेशलाइजेशन करनी थी। बट देन उनके देखिए आने का कोई प्लान वापस बना नहीं, कभी वो वापस पाकिस्तान आए। एग्जैक्टली। सो मुझे था कि आई वॉन्टेड टू गिव समथिंग बैक टू माई ओन कंट्री। मैं भी चली जाती और मुझे लगता है मैंने भी वापस फिर नहीं आना था, बिकॉज एवरीबडी गॉट सेटल्ड देयर। तो मैंने भी उनकी तरह फिर वहीं पर ही रहना था। और ऐसा था कि वहाँ पर सब कुछ सेटअप मौजूद था, मैंने जाके वहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं करनी थी। एज सच आई जस्ट हैड टू स्टडी एंड क्लियर, प्लेट में रखा हुआ मिलना, एग्जाम्स क्लियर करने थे और मैंने वहीं पर फिर रहना था। लेकिन माई फादर एंड माई अंकल यूज्ड टू से कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और हमारी पहचान पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो बस एक इंसान के अंदर से नहीं एक आवाज़ आती जैसे कि ओके आई हैव टू डू दिस समहाउ। अगर मैं मेडिसिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करने की बजाय अगर मैं इस फोर्सेस में आऊँ, बिकॉज मेरे यूनिफॉर्म जो है हमारी फैमिली में बिल्कुल ही बाहर दूसरा बंदा यूनिफॉर्म में ही है। अच्छा, तो ये यूनिफॉर्म आपको इंस्पायर करता था? बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था। सो अगर जब मैंने CSS का सोचा, तब मैंने फिर पुलिस सर्विस का ही सोचा कि मैं फर्स्ट चॉइस रखूँगी ये। और जब मैंने फर्स्ट चॉइस रखी तो जब CSS का इंटरव्यू हुआ एंड द चेयरमैन FPSC वाज जो कि बहुत ही पोलाइट मशहूर थे, भगवान दास साहब, बहुत टफ इंटरव्यू था मेरा, बिकॉज इट वाज अ न्यू थिंग फॉर देम एज वेल, समबडी पुटिंग फीमेल एक अपनी फर्स्ट चॉइस पुलिस सर्विस रख रही है। तो ही वाज वेरी, वो मेरे से बहुत टफ उन्होंने इंटरव्यू किया एंड ही सेड कि बड़ा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल आया आपका, देखते हैं हाउ डू यू डू इन द इंटरव्यू। एंड आई वाज लाइक, अब मेरे साथ पता नहीं, लेकिन फिर देन आई जस्ट प्रॉब्ली आई कन्विंस्ड हिम विद दिस थिंग कि अगर मैं स्पेशलाइजेशन बाहर करने चले जाती हूँ, आई नेवर रिटर्न, सो वो ज़्यादा लॉस होगा, या मैं अपना करियर जो कि मैंने मेरिट पे ही MBBS की सीट ली थी और मेरिट पर ही मैं अगर यहाँ पे compete करके आती हूँ, तो आई थिंक आई वुड बी एबल टू सर्व माई कंट्री इन अ बेटर वे। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहबा कि कोई जैसे होता है ना कि हमें आज तक याद है कि यार फलाने एग्जाम में फलाना सवाल बहुत मुश्किल, मैं तो छोड़ आती थी, लिटरली मुझसे नहीं होते थे ये मुश्किल सवाल। कोई ऐसा सवाल जो क्या उन्होंने आपसे पूछा और आपको आज भी याद हो कि वो बहुत टफ क्वेश्चन था? टफ क्वेश्चन सारे ही थे। वो उनका तो एटीट्यूड इतना डिफरेंट हो गया था, बिकॉज हमने यही सुना हुआ था कि वो बहुत पोलाइट हैं, 2-4 सवाल करते हैं। आधा घंटा उन्होंने मुझसे खुद अकेले इंटरव्यू किया था। अच्छा। एंड देन आई वाज फ्लैबरगास्टेड, लाइक शुरू के 2 मिनट तो मुझे लगा कि ना वो पता नहीं क्या होगा, लेकिन देन आई जस्ट काम डाउन माई नर्व्स एंड सारा ही टफ था, क्योंकि वो इतना
वियर्ड किस्म का, कभी वो उठ के चले जाते थे एंड देन उठ के आके बैठ जाते थे, बड़ा उन्होंने टेंस माहौल क्रिएट कर दिया था। शायद वो आपको मेंटली कंफ्यूज करना चाह रहे थे। एग्जैक्टली यही पॉइंट था, लेकिन उस वक्त संभालना अपने नर्व्स, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि फैमिली का रिस्पांस क्या था जब आपने कहा कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फैमिली फर्स्ट तो उनको थोड़ा सा हुआ कि तब ये क्या चॉइस हुई। यूजुअली डीएमजी कस्टम्स यही रखा जाता था, तो जब मैंने ये बताया, उनको जब रीजनिंग की उनके साथ, बिकॉज यू नो पैशन है ना मेरा, मुझे सर्विस में आना था, मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद था। And then my few uncles, they also rather convinced them, my family members, कि how if it's her passion, then let her do it. क्योंकि उस सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था ना, लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी इतनी। और ऐसा नहीं था बिकॉज मेरे घर में कभी किसी ने ये फोर्स नहीं किया कि कोई भी चीज़, मेडिसिन भी थी तो बचपन से एक माइंड में था कि करना है मेडिसिन। ये वैसे उस टाइम के अम्मा अब्बा कहते थे या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर। डॉक्टर तो बन गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने ये चॉइस की कि आई वांट। आर्मी का भी बहुत होता था कि आर्मी ऑफ कोर्स, तो आर्मी और पुलिस का रोल तो सिमिलर ही है। सो जो आर्मी बैकग्राउंड में जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स रहे हैं और हैं, उन्होंने फिर इस चीज़ को काफ़ी एडमायर भी किया कि ओके इफ इट्स हर डिसीजन देन वी शुड रिस्पेक्ट। क्या स्पेशली रिएक्शन था अम्मा अब्बा ने क्या कहा, स्पेशली अम्मी? हाँ, अम्मी मेरी थोड़ी सी थी और थोड़ी सी स्केप्टिक हो रही थी कि पता नहीं अभी राइट चॉइस है या नहीं, बट शी एक्सेप्टेड इट वेरी क्विकली। कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं बनाया उन्होंने इस चीज़ को। फाइनली फादर की उस वक्त तक he had passed away, so that's why that was the sole and main reason that I wanted to stay in Pakistan, because I didn't want to leave my country. So मैं वाकई में ये चाहती थी कि अपने मुल्क में रहूं, यूनिफॉर्म पहनूं, because when I wear this I love it. I mean this is something which gives me a strange sense of association with my country. So I all the time feel that I am doing something for my country. अच्छा, जब आप तो माशाल्लाह से मैंने आपके बारे में सुना कि आपकी पहली पोस्टिंग केपी के में थी, और वो एक बड़ा चैलेंजिंग मुझे लगता है, क्योंकि जनरल और इन जनरल वहाँ की जो सोच है थोड़ी कंजर्वेटिव है ख़वातीन को लेके। कैसा रिस्पांस था वहाँ पर लोगों का, या जो आपके टीम के मेंबर्स थे उनका, क्या चीज़ें वहाँ पर आपको चैलेंजिंग लगी? अच्छा, ये हमारी परसेप्शन है वैसे उनके बारे में। मुझे भी जाने से पहले थोड़ा सा ही लग रहा था, बट वो बहुत स्वीट लोग हैं। अच्छा, दे आर वेरी स्वीट, दे रिस्पेक्ट वुमेन अ लॉट। मुझे जिस तरह आपको एक लगता है कि एक ज़हन में यही था, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे ये लग रहा था कि मैं वहाँ पुलिसिंग तो करने गई हूँ, बट दे वर मोर केयरिंग फॉर मी एज वेल, द स्टाफ एंड एवरीबडी वाज बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, और बात ख़वातीन की बहुत इज्जत करते हैं और बहुत सुनते हैं बात। सो इट्स अ टोटली मिथ ब्रेकिंग फॉर मी। मेरे लिए तो ये बड़ा डिफरेंट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। हाँ, थोड़ी सी एनवायरनमेंट डिफरेंट थी मेरे लिए। मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि जो वहाँ का थाना कल्चर है वो तो यकीनन यहाँ के थाने कल्चर से बहुत ही मुख्तलिफ होगा। इतना मुख्तलिफ नहीं है, पुलिस रूल तो सब का सेम ही है, लेकिन कल्चर, यस, कल्चरली इट वाज डिफरेंट। लेकिन वो लोग बहुत ही मेहमान नवाज, अच्छे, और जो मैंने देखा है कि फीमेल्स की बात की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और एज ए जनरल भी मैंने यहाँ पे भी, इवन पंजाब कल्चर में भी फीमेल्स की बात की रिस्पेक्ट करते हैं। और पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड कि अगला आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, और वो लॉजिकल बात कर रहा है या आपको डिसीव कर रहा है। यू नो, दे अंडरस्टैंड दिस। अगर एक बूढ़ी अम्मा जी मेरे पास आती हैं तो उनको ये एग्जैक्टली पता होगा कि ये अफसर मेरी बात सुन रही है या मुझे टाल रही है या मेरे साथ क्या कर रही है। सो यू नो, पीपल हैव दिस सेंस, दे सेंस इट समहाउ। और अब ज्यादा अवेयरनेस आ गई लोगों में, चीजें देख के। सोशल मीडिया में बहुत, लेकिन पता कितना एक्टिव है सोशल मीडिया। आप देखें, इंट्यूटिव होते हैं लोग बहुत ज्यादा, दे सडनली गेट योर वाइब्स। वो समझ जाते हैं कि ये मेरा बात सुन रहा है, मेरा मसला हल करेगा या नहीं करेगा, या सिर्फ टाल रहा है। दे अंडरस्टैंड यू। सही। अच्छा, वैसे पुलिस के बारे में परसेप्शन है कि हम जाते हैं तो वो सुनी नहीं जाती बात, इंतजार बहुत करवाया जाता है, या फिर ये कह दें जी कि FIR दर्ज नहीं होती है। ये एक मैंने सुना है, ये एक परसेप्शन है। ऐसा वाकई है कि लोग जो है वो जो इसकी कंप्लेन करते हैं, अब उसमें कुछ चेंजिंग्स आ गई है, कुछ तब्दीली हो गई है?
अच्छा देखिए, समटाइम्स हो भी जाता होगा कि कोई ऑफिसर अगर अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है, बहुत सारा मैटर्स होते हैं। मैं इन्वेस्टिगेशन में रही हूँ, मुझे कई दफ़ा कोर्ट्स में जाना पड़ता था। पूरा लाहौर होता है, आपके पास 84 थाने हैं, उसमें से कोई ऐसा इशू हो गया जिसमें कोर्ट ने बुला लिया, कभी कोर्ट में जाना पड़ गया, या और बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। समटाइम्स अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है, आई डोंट डिनाई दिस। लेकिन मोस्टली अगर मैं ये कहूँ कि 1787 पे बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि रिस्पांस बहुत क्विकली हो और उसको मॉनिटर किया जाता है। देन इट डिपेंड्स, ऑफिसर पे बहुत डिपेंड करता है। मेरी ये कोशिश होती है कि जब कोई मेरे पास आए अपनी प्रॉब्लम लेके, तो मैं उसको सुनूं, बिकॉज हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज गॉन व्हेन यू लिसन टू दैट पर्सन। आपके पास वो अपनी एग्नी लेके आया है, सी आप उसको सिर्फ सुन लेते हैं ना, जब उसकी आधी बात जब पूरी तसल्ली से सुन लेते हैं, और जब आप उसको समझ आती है कि इसने मेरी बात सुनी है। और एक अब मैं मेडिकल में थोड़ी सी मैं ज़रूर उसका रेफरेंस देना चाहूँगी एज अ डॉक्टर। व्हेन यू लिसन टू समबडी, तो आप उसकी ब्रेन की उस फ्रिक्वेंसी पे चले जाते हैं। व्हेन यू एक हमारा सिस्टम होता है, लिम्बिक रेजोनेंस कहते हैं उसको, तो आपको रेजोनेट करता है ब्रेन उसके उस लेवल पे जाके, वो फील करता है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। अच्छा, फिर आप उसके मुताबिक जब बात करते हैं, अगर आपने सुनी नहीं होगी तो आप उसके मुताबिक बात नहीं कर सकेंगे। देन यू रेगुलेट योर टॉक विद दैट पर्सन, वो चीज उसको रिलैक्स भी करती है। एंड अल्टीमेटली जब आप उसकी बात को सुन के और जब पूरी बात करते हो, जब आप आखिर में वो कहते हैं ना काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने स्टाफ को, तो उसकी खुद ब खुद उसकी मेंटल रीवायरिंग होती है, जिसमें वो समझता है कि ओके मेरा मसला हल हो जाएगा। मतलब आधा वहीं हल हो गया, दिमागी तौर पे तो वहीं पे रिलैक्स हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मतलब जबरदस्त आपने बात ना, शायद बीइंग अ डॉक्टर आपने मेडिसिन से आप रिलेटेड हैं और आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, तो लेकिन हर डिपार्टमेंट में क्या लोग ऐसे ही सोचते होंगे, हर पुलिस ऑफिसर ऐसे ही सोचता होगा कि हाँ एक अच्छा लिसनर होना हमारे लिए बड़ा जरूरी है? ये अपनी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट करनी पड़ती है। वी ऑल हैव चॉइसेस इन आवर लाइव्स, सो वी हैव टू मेक चॉइस। अगर मैं इस सर्विस में आई हूँ, व्हाट डू यू थिंक मेरा क्या मकसद होगा? एक तो सर्व करना है कंट्री को, बट व्हाट इट गिव्स मी, इट गिव्स मी काइंड ऑफ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। आप ये देखें कि बहुत सारे लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में जॉय, प्लेजर, दैट इज शॉर्ट लिव्ड, दैट इज ट्रांजिएंट। मुझे फुलफिलमेंट कहाँ पे आती है? जब मुझे अपने गोल की रिकग्निशन है कि मेरा गोल ये है। अगर मुझे ये लगता है कि आज मैंने किसी का काम बेलॉस किया नहीं, तो मुझे तो सुकून नहीं आता उस दिन। तो मुझे ये पुरसुकून करता है, मुझे ये फुलफिलमेंट का एहसास देता है। और आपकी जो भी एक इंसान को पुरसुकून करने के लिए चीज चाहिए होती है, वो उसकी फुलफिलमेंट होती है। सो दैट इज वाई ये मेरी अपनी पर्सनल है, बिकॉज अगर इफ आई वर्क ऑन इट, हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, रात को नींद सुकून से आती है कि हाँ आज मैंने वाकई। नींद सुकून से कभी नहीं आती क्योंकि काम इतना होता है, लेकिन यस ज़मीर सेटिस्फाइड होता है। अच्छा, वैसे ही मैं आपसे पूछूंगी कि इतना मुश्किल काम और फिर आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये है, बीइंग अ खातून, कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर मर्द ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं। मुझे ये बताएं कि एक ऐसे डिपार्टमेंट में रहना जहाँ पे मर्दों की तादाद ज़्यादा होती है, ये कैसे इदारे से मुंसलिक होना कैसा लगता है? इतने सारे मेल मेंबर्स आपके नीचे काम कर रहे हैं और आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, आसान है ये काम, या ये होता है कि अच्छा अब ये खातून हो गया हमें सिखाएंगे? आपके मुंह में तो नहीं कहते होंगे, लेकिन यकीनन बैक पे ये बात होती होगी। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स, लेकिन आई थिंक ये हर जगह है इस तरह से। पूरी अगर पाकिस्तान की सोसाइटी में देखें तो ओवरऑल एक मेल डोमिनेंस है। मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने कहा कि जिस तरह आपके पास आने वाले को आपकी उसका एहसास हो जाता है कि वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। आपका जो स्टाफ है जो आपके साथ काम कर रहा है, जो आप जिस तरह कह रहे हैं हम इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, तो दे एग्जैक्टली नो कि ऑफिसर को क्या समझ आई है, वेदर दे गॉट इट और नॉट। लाइक अगर मैं एक केस फाइल खोल के देख रही हूँ और मुझे एक केस है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफेंस है, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस का पता है कि ये मेन इसकी वो एक पल्स है, मैंने उससे ये 3-4 सवाल करने हैं, देन ही वुड नो ओके ऑफिसर को ये चीज पता है, एंड शी इज आस्किंग द लॉजिकल क्वेश्चंस, तो मुझे अब कितना दायमा करेंगे।
अब उनको इंस्ट्रक्शंस कैसा लगता है लेना, देयर आई कांट से, बिकॉज आई थिंक दे आल्सो रिस्पेक्ट, अगर आपको काम आता हो, इज्जत आपके काम से होती है, और काम आता होगा देन यू विल बी एबल टू हैंडल देम, यू विल बी एबल टू गाइड देम, यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट पुलिस डिपार्टमेंट एट एनी लेवल, बिकॉज आई हैव बीन अपीयरिंग इन द कोर्ट्स एज वेल. सो वहाँ पर बहुत सारी इंक्वायरीज में करके लेके गई हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट नेवर गॉट कंटेस्टेड कि अगर किसी ने ये कहा कि ये इंक्वायरी में कुछ चीज़ कम रह गई है, या, और मेरा मकसद ये होता है कि इस्लाह की जाए फोर्स की, ना कि वो सज़ा पे फोकस. बिकॉज अब आप देख रहे हैं पंजाब पुलिस में काफ़ी प्रमोशंस भी हो रही हैं, दैट्स अ वेरी गुड, काफी काम भी हो रहा है ना, बहुत काम हो रहा है, एंड दिस गिव्स यू मोटिवेशन एज वेल. सो इस्लाह है मकसद. सज़ा भी अगर कहीं पर देनी पड़ती है तो वो इस्लाह के लिए है, कोई हम किसी से कोई पर्सनल नहीं, किसी के साथ बुरा ना करें, दैट्स ऑल आई वांट. किसी के साथ बुरा नहीं करें, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार लेना चाहिए, दैट्स द बेस्ट वे आई थिंक. अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेडिकल की फील्ड से एकदम से आप शिफ्ट हुई इस फील्ड में, और फिर जब मुजरिमों से सामना रहा, जो पहली चीज़ सबसे जो पहला था वो कैसा एक्सपीरियंस था, और एकदम से एक चीज़ चेंज हो गई, एक ट्रैक ही चेंज हो गया बिल्कुल, उस वक्त क्या थिंकिंग थी, क्या पहली सोच थी? जब मैंने प्रैक्टिकली ज्वाइन किया फील्ड में जब आई तो अच्छा, मुझे बिकॉज मैं पहले ज़्यादा मैं आई हूँ तो मेरी फर्स्ट चॉइस भी थी, और फिर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ओके अब फीमेल है, अब आई है, लेट्स सी हाउ शी क्या करती है. ऑफ कोर्स दिस हैपेंस. और फिर आपको अपने लिए एक वो भी चीज़ छोड़नी पड़ती है ना कि मेरे बाद लेगेसी जो एग्जैक्टली. मैं मेडिसिन में थी तो सर्जरी को हमेशा ये कहा जाता था कि दिस इज़ फॉर मेल्स, राइट. तो मेरा वैसे हमेशा टिल्ट सर्जरी की तरफ रहा. मैंने हाउस जॉब भी सर्जरी में की. मुझे लगता है मुझे आदत है मुश्किल काम चुनने की शायद. तो जब इसमें भी आए तो एक सेंस तो रहती थी कि चला नाउ फर्स्ट चॉइस रखी है, नाउ लेट्स सी. सो आई वाज ऑल फोकस्ड ऑन लर्निंग. मुझे कभी भी अभी भी ऑनेस्टली अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं पता या मैं समझती हूँ क्योंकि आई एम फॉरगेटिंग समथिंग एंड आई वांट टू हैव कोई बूढ़ा हमारा कोई इंस्पेक्टर है, कोई डीएसपी है जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो 30 साल से 35 साल से नौकरी कर रहा है, मुझे उससे पूछने में कोई यार नहीं है. आई वुड आस्क हिम कि आप इसमें क्या राय है, लीगल राय क्या हो सकती है. Whenever you learn, whenever you try to learn, don't try to prove yourself all the time. Just try to learn. आपको जब अपना काम आ जाएगा तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम बोलेगा. So I always focused on that. So मुजरिमों से जहाँ तक आपने बात की है, वैसे अब तो देर हो गई, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि हाउ आई फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. रूटीन लगती है. मुझे याद ऐसा नहीं है कि रूटीन की चीज़ें लगने लगी थी शायद बहुत ही ज़्यादा. कुछ कोई अब जैसे हमारी फील्ड में मेरे साथ अक्सर ही होता है कि जी मैं कोई ऐसी खबर पढ़ लूँ जिसमें किसी की तदफीन हो रही है, या फिर कहीं पे जैसे अर्थक्वेक है या भी ज़लज़ले की या सैलाब की हम खबरें पढ़ते हैं तो हम ऑन एयर भी जो है ना बड़े सेंसिटिव से हो जाते हैं. तो कभी किसी से कोई ऐसा केस जिसने आपको बहुत ज़्यादा वो किया हो कि मतलब आप खुद ज़मीर आपका वो हुआ हो कि यार ये क्या मतलब कोई क्या वाकई ऐसा कर सकता है? बहुत सारे केसेस हैं, कोई बहुत सारे हैं. या आई टेल यू वन केस. हमारे पास एक इत्तला आई 4 बच्चे अगवा हो गए, गुम हो गए. अगवा की FIR दर्ज हो गई. अब फौरन इन्वेस्टिगेशन के पास जब आता है तो 4 बच्चे छोटे छोटे 10 साल की उम्र का, 7 साल, 5 साल, 3 साल. आई मीन तो ठीक है, हमने कहा 4 बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, बाप रो रहा है आके पुलिस स्टेशन में, और माँ उसकी रो रही है, उसके और छोटा बच्चा भी पैदा हुआ था. हम अब कह रहे हैं कि जी टीम्स बना दी मैंने. ठीक. सारा जो हमारे सारे SPs भी, फिर हमारे DSPs भी, एवरीबडी वाज सर्चिंग, लाइक वो हमने टीम्स बना के लगा दिया. कैमरास भी देख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. अब उसके बाद शाम तक, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि जब एक वो जिस तरह हमें भी इस तरह फील होता है समटाइम, ये ज़रूरी नहीं है एविडेंस बेस्ड तो है. आई जस्ट हर्ड देयर फादर टॉकिंग एंड क्राइंग एंड I just called my one of the in charge investigation कि इसको ज़रा डिटेल में और पूछो. मुझे नहीं पता क्या मुझे फील हुआ कि इसको डिटेल में क्या पूछो. आई कांट से कि मुझे एग्जैक्टली कुछ ऐसा लगा कि पूछो इससे डिटेल, क्या कब कहाँ से बच्चों को कहाँ लेके गया, फिर क्या किया. फिर उसने जब सारा बताया देन वी सॉ ऑल द कैमराज. ओके. वो कब घर से चला, वो बाइक पर बैठकर कब बच्चों को लेकर कहाँ गया, किधर गया. जब हमने वो सारा देखा एंड देन वो नहर पर आखिरी दफ़ा
केले उसने खरीदे हैं और उसके बाद वो कैमरा में नजर नहीं आया और हमने फिर उसमें पूछा कि तुम उसके बाद कहाँ गए थे। अच्छा। उसके बाद फिर और तमाशा उसने किया, क्योंकि फिर सोसाइटी में ऐसे ही होता है ना, जब आप वो जी मैं ही बाप हूँ, मेरे बच्चे अगवा हो गए और मतलब मुझसे ही सवाल जवाब हो रहे हैं। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस, लेकिन उसको पूछना ज़रूरी था बिकॉज उससे आगे हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये तुमने इसके बाद ये खरीदारी करके बच्चे की देर तुम कहाँ लेके गए उसके बाद। देन तुम अचानक कहते हो कि तुम दुकान पे खड़े थे और बच्चे पीछे से गायब हो गए। तो फिर जब पता चला कि जब उसको सही तरह पूछा कि भाई तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, हमें समझाओ कहाँ लेके गए, फिर उसने बताया कि वो बच्चों को नहर के ऊपर लेके गया। नहर पे वहाँ पर उन्होंने केले खाए बच्चों ने और फिर उसने चारों बच्चों को नहर में धक्का दी थी। ओह गॉड, ये बाप ने किया? ये बाप ने, सगे बाप ने। एंड देन अब आप देख लें कि ये सोसाइटी का ये वाला जब चेहरा आप देखते हैं तो वजह क्या थी? वजह गुर्बत भी थी, कुछ बीवी से उसके या एग्जैक्टली घरेलू मसाइल थे। और जब उसकी बीवी को ये बताया, उसको वो बताना, वो मैंने खुद बताया उसकी बीवी को, एंड देन शी वॉज लिटरली, आई मीन वो भी जिस तरह रो रही थी, वो सब चीज़ हम देखते हैं। और ये सोसाइटी का देखना रूप ये एक केस है। और डॉक्टर साहब मुझे लगता है ऐसे मर्दों का जो मेन मसला ना वो नफ्सियाती मसला होता है कि वो जहनी डिप्रेशन में होते हैं या फिर शायद कुछ कर नहीं पा रहे होते। कि ये चीज़ उन्हें बड़ी होती है कि बींगा मर्द हम कुछ नहीं कर रहे और फिर ताने मिल रहे हैं या काम करने का शौक नहीं होता, फिर उन्हें लगता है कि शायद बच्चों को मार देना एक शायद। गुर्बत के अलावा और भी कुछ एक दो एलिमेंट्स थे जो कि